हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, बट मैंने एग्ज़ाम यूपी से फ़िल किया था। तो मेरा जो इंटरव्यू वेन्यू था वो लखनऊ में था और मेरा 17th को इंटरव्यू हुआ था पैनल 1 में। मेरे पैनल में 5 मेंबर्स थे, 4 मेल एंड 1 फीमेल। तो मैंने एंटर करके सबसे पहले सबको विश किया एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठ जाइए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप मास्क रिमूव कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि हम किन से बात कर रहे हैं। देन उन्होंने मुझे बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उन्होंने इंग्लिश में पूछा था तो मैंने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, बट आफ्टर दैट मैंने हिंदी में बात करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरी इंट्रोडक्शन में से ही मुझे एक दो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो मैंने उनका आंसर अच्छे से कर दिया था। और मैंने एमएससी आईटी किया हुआ है तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आईटी को बैंक के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। तो मैंने उसका आंसर अच्छे से किया और मैंने एक दो टर्म्स यूज़ की आईटी से रिलेटेड, जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने ये टर्म्स इसलिए यूज़ करी थी क्योंकि मुझे ऐसा था कि वो पूछेंगे कि इनको बैंकिंग में कैसे यूज़ किया जाता है, तो मुझे उसका आंसर पता है। बट उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्लॉकचेन क्या होता है। मैं उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर थी बट मुझे उस समय याद नहीं आया, तो मैंने कहा सॉरी सर, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ब्लॉकचेन किसने बनाया है, तो वो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता था। तो आई सेड अगेन कि सॉरी सर, मुझे इसका आंसर पता नहीं है। देन उन्होंने पूछा कि एआई क्या होता है, देन मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी। देन ही आस्क्ड मी कि बैंकिंग में एआई का क्या यूजेज है। देन मैंने वो चीज़ भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि एआई कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। ही आस्क्ड मी कि हम जो एलेक्सा और सीरी हैं ये सब यूज़ करते हैं, तो क्या ये एआई की एग्जांपल है। तो मैंने कहा कि यस सर, ये एआई की ही एग्जांपल्स हैं। देन ही आस्क्ड मी कि अगर मैं एलेक्सा को बोल रहा हूँ कि आप धर्मेंद्र का गाना लगाइए, तो वो मेरी लैंग्वेज को कैसे समझ पा रही है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि विद द हेल्प ऑफ एनएलपी वो समझ पा रही है। एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स, जिससे कि वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को समझ पाते हैं और उनको प्रोसेस करके अंडरस्टैंड करके हमें आउटपुट देते हैं। तो मैंने ये आंसर कर दिया। देन उन्होंने थोड़ा सार्कास्टिक वे में, आई डोंट नो, उन्होंने बोला कि स्माइल करते हुए बोला कि ये तो बहुत ज्ञानी लड़की आ गई है हमारे बीच में। देन मैंने उसका कुछ आंसर नहीं दिया, आई जस्ट स्माइल्ड एंड फिर उन्होंने चेयरमैन सर ने बोला, एक और सर थे उनके राइट साइड में, देन ही टोल्ड हिम कि आप पूछ लीजिए। तो सेकंड जो पैनल मेंबर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे फेस कीजिए। मैंने कहा ओके सर। देन उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या पढ़ के आई हैं। मैंने कहा सर, मैंने अपने सिटी के बारे में पढ़ा है और आरआरबीज़ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। तो उन्होंने पूछा कि आरआरबीज़ कब बने थे, क्यों बने थे। एंड मैंने जो भी पढ़ा था वो मैंने बताया, पर बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब आपने कहाँ से पढ़ा है। तो मैंने कहा सर इंटरनेट से। तो वो बोले यूट्यूब। मैंने कहा नहीं सर, गूगल से पढ़ा है। देन ही टोल्ड मी कि 90% इन्फॉर्मेशन गलत होती है, आपने गलत पढ़ा है, यू शुड हैव रेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ आरआरबी। तो वो एक्सप्लेन करने लग गए कि ये रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आरआरबीज़ बनाए गए। देन मुझे लगा कि वहाँ पे मेरा कुछ बोलना सही नहीं होगा। देन आई सेड कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि गूगल पे इंफॉर्मेशन गलत होती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ही सेड ओके। और जब ये सेकंड वाले सर ने जब ये क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने उससे पहले कहा था कि मुझे फेस कीजिए। बट जब मैं आंसर स्टार्ट करने लगी तो मैंने सभी पैनल मेंबर्स को देखना स्टार्ट किया, जैसे वन बाय वन सबको सबसे आई कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट वो सर मुझे रोकते हुए बोले कि ये मेरा क्वेश्चन है तो आप सिर्फ मुझे देख के बात कीजिए, बाकी सबको भूल जाइए। तो आई सेड कि ओके सर, सॉरी फॉर दैट। और इसके बाद जो थर्ड फीमेल मेंबर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो मैंने अपनी हॉबीज़ में कुकिंग बताया और पोइट्री बताया। बट मुझे और पोइट्स की पोइट्रीज़ के बारे में नहीं पता था, तो मैंने ये भी साथ में बोल दिया कि मैं किसी और पोइट की पोइट्रीज़ नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई की वजह से समय नहीं मिल पाता है। देन जो चेयरमैन सर थे उन्होंने कहा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ती हैं। तो मैंने कहा सर कि अभी तो मैं बैंकिंग की ही बुक्स पढ़ रही हूँ। देन वो बोले कि एमएससी के समय कोई बुक्स पढ़ी होंगी। मैंने कहा सर, तभी मैंने सब्जेक्ट रिलेटेड और कॉलेज मैगजीन्स वगैरह ही पढ़ी हैं, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ी हैं। देन वो बोले कि ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया है, बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप बुक्स रीड
किया कीजिए, वो अच्छी हैबिट होती है। देन आई सेड कि यस सर, मैं भी चाहूँगी कि फ्यूचर में मैं ये काम ज़रूर कर पाऊँ। तो ही सेड गुड गुड। देन मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया, तो मैंने सबको थैंक यू बोला एंड आई केम आउट ऑफ द रूम। मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता भी थे और कुछ के नहीं भी पता थे, बट मैंने कोशिश किया कि मैं कहीं पे भी पैनिक ना करूं या फिर उनको ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ही नर्वस हो रही हूं। मतलब मैंने पूरे इंटरव्यू में यही ट्राई किया कि उनको लगना चाहिए दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, और ये चीज़ मैंने कोशिश की थी। बट ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, तो जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे अंदर जाने के बाद, वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे गए। सो मैं आपको भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ मत सोच के जाइए कि हमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर यही हमें चाहिए कि ये पूछा जाए। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। आप जो सोच कर जाएंगे ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं पूछते। मतलब मैंने सोचा था कि मुझे पूछेंगे कि पंजाब से हो तो यूपी से क्यों अप्लाई किया, या फिर अपने स्टेट के बारे में या फिर अपने सिटी के बारे में कुछ बताइए, बट ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था। वो जो मैंने पोइट्री को अपनी हॉबी बताया, तो मैंने पोइट्री भी प्रिपेयर की थी, बट वो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया था। बट मुझे अपना ओवरऑल इंटरव्यू थोड़ा ओके ओके सा लगा, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा मुझे, बट ज़्यादा बुरा भी नहीं था। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरव्यू बिल्कुल ठीक सा हुआ है। बाकी आप, अगर आप में से किसी ने पहले भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मेरा इंटरव्यू आपको कैसा लग रहा है, मतलब सुनने में कि वो मीडियम था, गुड था, या फिर बकवास सा था। तो अभी बस रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। थैंक यू।